हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है हमारा कुछ गैसें होती हैं जो पेट्रोल, डीजल और कोयले से, जब कोयला जलता है तो वो रिलीज होती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कैसे कैसे कौन सी, जैसे कुछ कार्बन जिसमें निकलता है, जैसे कि लकड़ी 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 जलती है, कोयला कोयला डीजल और पेट्रोल पेट्रोल ये सब जलते हैं तो कार्बन इनसे निकलता है जो आपके इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। आपसे उसमें कुछ डिजीज़ें होती हैं, जब वो धुआं निकलता है उसके साथ कार्बन निकलता है, वो आपके अंदर बहुत सारी डिजीज़ें क्रिएट करता है, तो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल होता है, जैसे अस्थमा इससे होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे जलने से कौन कौन सी गैसें रिलीज होती हैं, तो वो टॉपिक को आपको पढ़ना है। जैसे कि जब ये जब जैसे लकड़ी या कोयला, जो भी ये फ्यूल्स हैं, इन्हें ईंधन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ईंधन को इंग्लिश में फ्यूल्स बोलते हैं। जब ये फ्यूल्स, ये लकड़ी, ये जो ईंधन है, ये इनकम्प्लीट रूप से यानी कि पूर्णतः नहीं जलती हैं, जब कम जलती हैं तो इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि बहुत ही विषैली पॉइजनस गैस होती है और आपके सेहत के लिए हार्मफुल होती है। जैसे सपोज करिए एक बंद कमरा है, क्या है, एक बंद कमरा है, इसके अंदर आपने कोयले को, लकड़ी, कोई भी कार्बन रहित जो है उसको जला दिया, जिसमें इनमें सब में क्या होता है, कार्बन होता है, तो आपने जलाया, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये क्या रिलीज करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करेगी, जो बहुत ही विषैली होती है। इससे क्या होता है, पर्सन की मृत्यु भी हो जाती है। जब आप कमरे के अंदर ये फ्यूल्स को जला रहे हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इसलिए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली गैस होती है। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि कुछ वाहन होते हैं, ट्रक हो गया, ट्रक है, ये सब जैसे चलते हैं तो उससे जो फोर व्हीलर है, तो जो पीछे से धुआं निकलता है उसमें कौन सी गैस होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जब ये ईंधन, यही जो ईंधन है इनकम्प्लीट रूप से यानी कि पूर्णतया नहीं जलते हैं, दीज फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीट बर्न इनकम्प्लीट यानी कि पूर्ण रूप से नहीं जलते हैं, देन तो क्या रिलीज करते हैं, देन रिलीज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से डिनोट करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि क्या है, वेरी पॉइजनस यानी कि क्या होती है, विषैली होती है। यदि आप बंद कमरे में लकड़ियों को जला रहे हैं, पूरी तरह से नहीं जल रही हैं, इनकम्प्लीट रूप से जली हैं, पूर्णतः नहीं जलती हैं, तो ये कौन सी गैस रिलीज करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि आपसे क्वेश्चन भी घुमा के पूछ लिया जाता है कि यदि आप कमरे में कोई ईंधन जला रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसकी इफेक्ट क्या है, बहुत हार्मफुल होती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, भी आप समझ भी सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख लें, आप शॉर्ट में भी नोट्स बना सकते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसलिए कभी बंद कमरे में आप कोई चीज़ ना जलाएं। रूम में पता चले आप जला के सो गए रात भर में, बहुत सारी, खुद भी ना जलाएं और दूसरों को भी बताएं। अगर यदि कोई जानकारी है, कोई कर रहा, तो आपको बताना चाहिए ना। और जैसे बहुत सारा ये लकड़ी, कोयला, ये सब जल रहा है, तो इससे और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये क्या करती है, ये हार्मफुल होती है, यानी नुकसान पहुंचाती है पर्यावरण को यानी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। यानी कि जैसे कोयला, लकड़ी आप जला रहे हैं, तो यहाँ से कौन सी गैस, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल आप जला रहे हैं, तो कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पे,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रहती है, कौन सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। यहाँ पे मेथेन भी आपको दिया रहेगा, O2 भी दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी CO2, सल्फर डाइऑक्साइड भी दिया रहेगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कोयला लकड़ी के जलने से रिलीज होती है। और ये क्या होती है? पर्यावरण के लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदेह होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो आपकी स्किन को, आपकी आंखों में इफेक्ट डालता है, तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्वेश्चन ऐसे एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो नोट कर लीजिए। आपके टॉपिक बहुत छोटे छोटे बचे हुए हैं, बाकी हो गया है। आप जितना कराया गया इतना कर लेंगे तो आपका साइंस का बड़े आराम से निकल आएगा। आगे एक क्वेश्चन आएगा कि कोयला और डीजल के जलने से कौन सी गैस निकलती है? लकड़ी, कोयला ये सब जलने से ये निकलता है। तो कोयला और जैसे आप बहुत यही कोयला और लकड़ी को बहुत ज़्यादा जलाते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए हार्म होती है? इन्वायरमेंट के लिए। अब लास्ट ये है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आप कोयला और डीजल को जलाते हैं तो क्या कौन सी गैस रिलीज होती है? कोयला को कोल बोलते हैं, डीजल को डीजल ही बोलते हैं। कोल और डीजल को बर्न करने पर या जलाने पर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, कुछ नया भी है। सल्फर डाइऑक्साइड CO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। गैस रिलीज होती है, गैस रिलीज्ड होती है। कोयला और डीजल को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड या CO2 गैस रिलीज होती है। क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड या CO2 रिलीज होती है। इतना हो गया। देखो जैसे जो डीजल यानी कि जो पेट्रोल, जिसमें इंजन में पेट्रोल जो रहता है, जिससे पेट्रोल से जो गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे कि टेम्पो हो गया और जो गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल से चलती हैं, तो हाँ डीजल से चलती हैं, तो उसके इंजन से वो इंजन जो होता है पीछे से देखते हैं वो धुआं निकालता है, जिससे जो गाड़ियाँ डीजल से चलती हैं ना, डीजल और कोयला को जलाया जाता है तो क्या निकलती है? वो इंजन क्या देता है? इंजन ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उनके इंजन क्या देते हैं, क्या निकालते हैं? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन N2। सॉरी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अभी कैसे बताते हैं कैसे पूछा गया। नाइट्रोजन और सल्फर, यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। यही नाइट्रोजन और सल्फर क्या होता है? इन्वायरमेंट में, जल में या फिर हवा में पूरी तरह से क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्या होते हैं? घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं आपकी वाटर में या एयर में। तो वो क्या होते हैं? क्या बनाते हैं? एसिड रेन क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। और जब वही बारिश होती है उसे क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन N2 और H2 डिजॉल्व हो जाते हैं। प्लस करके लिख लीजिए, समझने के लिए है ये फिलहाल। डिजॉल्व वाटर एंड एयर, वाटर और एयर में डिजॉल्व हो जाते हैं। एक मिनट, वाटर में
डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व होकर क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, डिजॉल्व एंड फॉर्म वाटर, फॉर्म एसिड, एसिड कॉल्ड क्या कहते हैं उसे, एसिड रेन बोलते हैं। और जब यही बारिश होती है तो इसे एसिड रेन बोलते हैं, यानी कि अम्ल वर्षा बोलते हैं। एसिड रेन को क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो अम्ल, अगर देखो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा में कौन किसके ऑक्साइड होते हैं या फिर कौन सी गैसें होती हैं, तो एसिड रेन या फिर अम्ल वर्षा एक ही चीज़ हुए दोनों। तो इसमें क्या होता है, किसके ऑक्साइड होते हैं, आपको ऑप्शन बहुत सारे दिया रहेगा, सल्फर दिया रहेगा, इसके बाद CO2 दिया रहेगा और CO दिया रहेगा, N2 दिया रहेगा, लेकिन आपका है क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर, N2NH2। तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं एसिड रेन में। कोयला और डीजल को जलाने से कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि जैसे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं जो डीजल से चलते हैं, उसमें उसका जो इंजन है पीछे धुआं, उसमें कौन सी गैस, ऐसे करके घुमा के सीटेड है, घुमा के पूछते हैं, एज अ स्टोरी बना के पूछते रहे हैं कि आपका माइंड घूम जाए, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं यहाँ पे आते हैं। तो कौन सी गैस रिलीज करता है, नाइट्रोजन और सल्फर, जो कि वाटर में बाहर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। वही एसिड क्या कहते हैं, एसिड रेन। जो जब बारिश होती है जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर घुले हुए रहते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, यानी एसिड की बारिश होती है, और क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा या फिर एसिड रेन बोलते हैं। तो उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन और सल्फर। ऑप्शन आपका सी रहेगा इसमें, नीचे और नन ऑफ दीज जैसा भी, ऑल ऑफ द, तो सब दे सकते हैं। तो ये था केमिस्ट्री का ही टॉपिक था। अब आपके यहाँ लगभग सारा कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ बचा नहीं है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आराम से आपका साइंस का पोर्शन हो जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा। तो छूटा भी नहीं है यहाँ पे कुछ। हाँ, और जब इनकम्प्लीट फ्यूल्स जलते हैं तो उससे क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोस्टली जब पूरी तरह से कंप्लीट कोयला है, लकड़ी है, जलती है, तो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड। आई थिंक ये लग रहा है ये क्वेश्चन अब की आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें और कमेंट करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो उस पर वीडियो बना लेंगे। फिलहाल आपका साइंस का पोर्शन हो चुका है, आप इतना कर लेंगे या फिर एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपका हो जाएगा पूरा, आराम से पेपर में हेल्प मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।